तमाम हमारे सीनियर, हमारे बुजुर्ग जो एक इतने अहम मिशन पर निकले हैं इस उम्र में भी, मैं सबसे पहले उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि एक नफ़रत की खाई पैदा की जा रही है, मैं समझता हूँ कि अभी ये खाई हमारे जो आम दिन हैं उनमें नहीं आई है अभी, और अगर हम सचेत हो जाएंगे तो वो खाई आम दिन में नहीं आ पाएगी। मैं पॉलिटिक्स में हूँ, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, तो समझ सकता हूँ कि यह खाई सिर्फ अभी चुनाव के समय पर हमारे बीच में पैदा की जा रही है, ताकि कुछ लोग बड़े आराम से मुद्दों को बुला करके और चुनाव जीत जाएं। लेकिन जब ये खाई हमारे आम दिनों में आ जाएगी, चुनाव को छोड़ करके, आज हम वोटिंग पर जाते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला प्रत्याशी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम बांट करके या और धार्मिक बातों को करके फिर भी वो व्यक्ति जाता है और उसी व्यक्ति को वोट डाल करके आता है। तो ये बहुत गलत हमारे समाज में चल रहा है। मेरा गांव मकनपुर है, मैं मूल रूप से मकनपुर का निवासी हूं और बचपन से यहाँ मुरादनगर में रह रहा हूं। मुरादनगर एक ऐसा कस्बा है, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यहाँ सभी कम्युनिटी हैं, कभी यहाँ झगड़ा नहीं हुआ। ये बात ठीक है कि अगर दो परिवार हैं तो उन दोनों में थोड़ा मनमुटाव भी हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, लेकिन कभी कोई यहाँ ऐसा झगड़ा आज तक मुरादनगर में किसी भी कम्युनिटी का नहीं हो पाया है, ना जातीय झगड़ा ना धार्मिक झगड़ा। यहाँ उर्स का मेला भरता है तो उर्स के मेले में भी लगभग सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग परस्पर सहयोग करते हैं। अध्यक्ष अगर उर्स के मेले का बनेगा तो वो हिंदू समाज से बनेगा। तो ये अभी भी हमारे बीच में एक बहुत अच्छी बात है कि हम अभी जो खाई चुनाव के समय में पैदा करने की कोशिश ये लोग करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं कुछ लोग, ये भी हमारे आम दिनों में, हमारे आम चलन में अभी नहीं आ पाई है। जब मैं मकनपुर में रहता था, लगभग मुरादनगर हम 93 में आए प्रोफेसर साहब, मकनपुर में मेरे घर के सामने ही दूसरे समुदाय का घर है। हमें कभी नहीं लगा कि ये क्या खाते हैं। जो आज चले ना कि ये क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, उस समय पर कुछ नहीं था ऐसा कि ये क्या खाते हैं, ये क्या पकाते हैं, इनसे हमें इनसे दूरी बनानी चाहिए। ये किसी खास पशु का नाम लेकर के कभी उनको परेशान किया जा रहा हो या उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया हो। मेरे बराबर में रमेश की दुकान थी जब मैं छोटा था, लेकिन हम सामान खरीदने हमारे शहीदुल्लाह थे, उनकी दुकान पर हम सामान खरीदने जाते थे क्योंकि उनकी टॉफ़ी अच्छी लगती थी हमें, रमेश की हमें अच्छी नहीं लगती थी। अब आपको जिक्र करता हूँ अपने व्यक्तिगत रूप से भी, व्यक्तिगत परिवार से भी। हमारे सामने ही मास्टर अनवर जी रहते थे। मास्टर अनवर जी, जिनको मेरे पिताजी भी मास्टर जी बोलते थे, बाबा जी से उम्र में छोटे थे, वो भी उनको मास्टर जी बोलते थे। हम बच्चे थे, हम भी उनको मास्टर जी बोलते थे। हमें नहीं पता वो कौन है। हाँ, हमें इतना पता था जब उनके यहाँ ईद होती थी तो दूध हमारे घर से जाता था, क्योंकि वो बकरी पालते थे और बकरी से खीर बनेगी नहीं बकरी के दूध से इतनी ज़्यादा। और जब हमारे घर में दीपावली होती थी तो उनका हार्डवेयर का काम था, एक कोंडली में उनकी दुकान थी, वो अपनी दुकान से प्रत्येक वर्ष जोत लाते थे और जोत ला करके हमको देते थे। उसी जोत से हमारी दीपावली की पूजा होती थी। इतना सब कुछ मैंने सीखा है और उन्हीं बातों को सोचते हुए ना हमने कभी हिंदू मुस्लिम किया, ना कभी किसी और धर्म को निशाना बनाया। मेरा मानना है कि मुझे अपने धर्म पर विश्वास है, गर्व है, तो बाकी धर्म भी हमारे धर्म की तरह ही। यह सब चीज़ें जो राजनीतिक द्वेष की वजह से, और जो मैंने अभी पहले भी कहा कि सिर्फ राजनीति को आसान करने के लिए जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, आज हमारा दल लगभग पिछले 1 महीने से गन्ने के मुद्दे पर, आवारा पशुओं के मुद्दे पर लगातार सरकार को पत्र भेज रहा है, किसानों के बीच जा कर के बातें कर रहा है। तो मैं समझता हूँ शायद ऐसे ही मुद्दों को भटकाने के लिए ये इस तरह की घटनाएं करते हैं। कभी चाइना का बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे। अब मैं काफ़ी दिनों से प्रोफेसर साहब देख रहा हूँ अखबारों में कि हमारे अखबारों में बहुत दिनों से पाकिस्तान की चिंता हो रही है कि वहाँ आटा 250 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ आटा 150 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ की बिजली गुल हो गई। कल न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ की बिजली गुल हो गई, उसी पे चर्चा थी। अरे भैया, अपने प्रदेश की, अपने देश की भी चर्चा कर लो कि यहाँ किसान को सांड मार रहे हैं, यहाँ शहर में जो सांड घूम रहे हैं वो शहरियों को मार रहे हैं, इसकी भी चर्चा कर लो। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावनाएं भड़का करके अभी हमारी वोट हासिल की जा रही है। और मैं समझता हूँ जिस दिन सिर्फ वोट के बाद ये मामला आगे बढ़ गया, हमारे आम चलन में, हमारे त्योहारों में ये मामला घुस गया, तो मैं समझता हूँ ना ये देश बचेगा,
और अगर देश नहीं बचेगा तो आवाम भी नहीं बचेगी। तो मैं आपका साधुवाद करता हूँ कि आप इस उम्र में भी, इतनी भीषण सर्दी में भी, एक अपने घर बार छोड़ करके, अपनी इतनी उच्च आय छोड़ करके, सबको छोड़ करके आप निकले हुए हैं और काफ़ी लोग जो आपको सुनेंगे। तो आज के समय में मैं समझता हूँ कि परसेंटेज आपके विरोध में ज़्यादा होगी। प्रोफेसर साहब गलत तो नहीं कह रहा मैं, परसेंटेज आपके पक्ष में नहीं होगी, लेकिन मैंने भी किताबों के माध्यम से पढ़ा है कि जब देश की आज़ादी का बिगुल बजा था तो आपसे भी कम परसेंटेज के लोग देश की आज़ादी में योगदान दे रहे थे, लेकिन वो परसेंटेज जिस दिन बढ़ी तो ये देश भी आज़ाद हुआ। ये देश भी आज़ाद हुआ। जिस समय यहाँ पर देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय भी आपसे भी कम परसेंटेज के लोग इंदिरा जी के खिलाफ थे, लेकिन उस समय जो लोग खिलाफ थे वो आवाम के हक के लिए खिलाफ थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार ने किसानों की, आम जनों की परवाह न करते हुए उद्योगपतियों का साथ देना शुरू किया। तब आप जैसे लोग खड़े हुए, तब 77 में जा कर के इंदिरा जी को आपने हराया और उनको भी फिर कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आनी शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ कि कम संख्या, आज हमारी यहाँ संख्या कम है, कल को जरूर बढ़ेगी। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता है तो उसमें पीछे पीछे भीड़ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद। आप मुरादनगर में पधारे और आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस मुरादनगर में जब तक हम जैसे लोग हैं, हम जैसे बहुत लोग मुरादनगर में जो ना राजनीति की परवाह करते हैं, ना नफ़ा नुकसान की परवाह करते हैं, इस मुरादनगर में शांति बनी रहेगी, सद्भावना हमेशा बनी रहेगी।